इस प्रश्नावली का चौथा सवाल, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर मेरी वीडियो में अभी तक आप बने हैं यानी आपको समझ में आ रहा है, तो अपने सहपाठियों के साथ इसका आनंद ज़रूर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है बच्चों। और इस सवाल को समझाने से पहले आपसे एक अरदास और है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप तक सही समय से वीडियो पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं सवाल को। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं? कह रहा कौन से, पहले तो ये पता लगाओ कि कौन से संगत हैं और कौन से असंगत। और अगर आपको पता चल जाता है तो उसमें क्या करना है। यदि संगत हैं, अगर वो संगत आ रहे हैं तो ग्राफीय विधि से हल को ज्ञात कीजिए। अगर संगत है तो ही हमें ग्राफ वाला विधि लगाना है, जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया था। ठीक है। अगर नहीं असंगत आ रहे तो नहीं करना है आगे। ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले समीकरणों को लिख लेते हैं। x + y = 5। ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है? 2x + 2y = 10। समीकरण नंबर 2। पहले सवाल की समीकरण 1 है ये और दूसरी है ये। ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर सब बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी मैंने पिछले सवाल में बताया आपको। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई कि समीकरण, ये लिखना जरूर है बेटा आपको, समीकरण 1 व तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं कि x के गुणांक में कुछ नहीं है समीकरण 1 के, तो यानी 1 होगा। क्या होगा? 1। और समीकरण 2 में हमारा 2 है, 2 लिख लेते हैं। b1 पहले समीकरण में कुछ नहीं यानी यहाँ भी 1 होगा। समीकरण 2 में 2 है तो 2 होगा। यहाँ पर 5 है तो 5 लिख लेते हैं। यहाँ पर 10 है तो 10 लिख लेते हैं। अब आप कह रहे हो सर आपने बराबर में 0 माना ही नहीं इसमें। तो बहुत छोटी सी बात है बेटा, बराबर में 0 इसलिए नहीं माना क्योंकि दोनों तरफ बराबर में है। ऑलरेडी इधर भी बराबर में है, इधर भी बराबर में है। अगर हम चाहें तो उधर माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तब भी वही बात होगी। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आगे हम करते 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी तीनों बराबर हैं हमारे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 भी बराबर है। तो ऐसा जब होता तो क्या होता है? ये कैसा है? समपाती। कैसा है? समपाती है। और समपाती होगा तो कैसा होगा? अतः रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा बेटा? संगत होगा। यानी पहले सवाल में हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं पहले सवाल के लिए ग्राफ को सेट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी समीकरणें लिख लेते हैं, जो समीकरणें हमको मिली थी। वो समीकरणें मुझे तो ध्यान है तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर समीकरणें हमारी थी x + y = 5। समीकरण नंबर 1 थी ये हमारी। समीकरण नंबर 2 जो थी वो हमारी थी 2x + 2y = 10। समीकरण नंबर 2 ये थी। ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 से जो है यहाँ पर समीकरण 1 से x और y के मान प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है x
प्लस वाई बराबर 5, एक्स को रोक लेते हैं, बराबर 5 माइनस का वाई। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, कम से कम 3 मान निकालने होते हैं हमको x के या y के, किसी भी एक चर को रोकना होता है यहाँ पर। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम कि x बराबर 5 माइनस वाई। तो क्या y का मान रखें कि हमें x का मान मिले? तो पहले तो 0 रख लेते हैं, तो क्या मिलेगा 5। जब y का मान 0 रखा तो क्या मिला हमको मान बच्चों? 5 मिला जब 0 रखा। उसके बाद में y का मान रख देते हैं यहाँ पर 1, तो मिल जाएगा हमें 4। तो जब हमने यहाँ पर 1 रखा तो मिला हमें 4, और अब हम अगर y का मान जो है यहाँ पर 2 रख दें तो हमको मिलेगा 3। कितना मिला बच्चों? 3। कब? जब 2 रखा तो 3 मिला। तो समीकरण 1 के लिए तो ये हो गया। समीकरण 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 2 से या 2 के लिए। ठीक है, समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10। फिर आगे यहाँ पर क्योंकि x रोक लेते हैं, इधर भी जरूरी नहीं आप एक जगह x रखो तो दूसरी जगह y भी रोक सकते हैं। दूसरी जगह मतलब दूसरी समीकरण में। ठीक है, जरूरी नहीं कि x रोक रहे तो x ही रोको, जो आपको सरल लगे। यहाँ पर जो हमारा 2y है प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। x बराबर 10 माइनस 2y बटे में 2। तो यहाँ पर क्या क्या मान रख सकते हैं हम? x बराबर इधर कंफर्म कर लेते हैं। ये रफली है, यानी आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो फेयर पे भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रख देते हैं मान 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 0 बटा 2। उसके बाद में 10 बटा 2 आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही बचेगा। 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं, मान रख देते हैं ये x है, ये हमारा y है, कम से कम 3। तो यहाँ पर जब हमने y का मान रखा 0 तो हमें x का मान क्या मिला बच्चों? 5। अब हम रखते हैं यहाँ पर 1। तो 10 माइनस 2 1 कम 2 बटे 2, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे 2। 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8। तो यहाँ पर जब हमने 1 रखा तो हमें मिला है 4। ठीक है, तो फिर ऐसे हम आगे रख लेते हैं। यहाँ पे अब रखते हैं 2। कितना? 2। तो 2 दूनी हो जाएगा 4। तो 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6 बटे में 2। 2 1 कम 2, 2 3 6। तो यहाँ पे जब हमने रखा 2 तो हमें मिला है 3। तो हम यहाँ पर एक बात आपको बता दें, ये मान आप ध्यान से देख लीजिए, समीकरण 1 के और समीकरण 2 के। तो डायरेक्ट हम ग्राफ बनाएंगे अब। ठीक है बेटा, अगर आप रुकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर फेयर बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर बच्चों समीकरण 1 के लिए जो पहले मान है हमारा x का, वो है 5। वो है हमारा 5। तो 5 के कितना ऊपर जाना है? y है 0, तो यानी 5 पे ही ये पॉइंट हमारा रह जाएगा। x है 5 और हमारा y है 0, तो ये पॉइंट 5 वाले पॉइंट पर ही रह जाएगा। और जो समीकरण 1 के लिए दूसरा मान जो है वो है x बराबर है 4 और y का मान है 1। तो यानी 4 के ऊपर 1 के सामने 4,1। अगला जो है तीसरा वो 3 के ऊपर 2 तक, यानी 3 के ऊपर और 2 के सामने, तो 3,2। ये कैसे ले रहे हैं आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब रखते हैं यहाँ पर स्केल, और जहाँ पर ये कटते हैं तीनों पॉइंट अगर एक ही रेखा पे कट गए तो यानी हमारा सही है। तो बिल्कुल ये हमारा
सही है बच्चों, ठीक है। यानी सीधी रेखा जा रही है, एक ही रेखा में प्रतिच्छेद हो रहे तीनों पॉइंट, यानी ये सही है। अब दूसरे समीकरण के लिए देख लेते हैं। दूसरे समीकरण के लिए पहला जो है हमारा 0 x जो है 5 है, और हमारा यहाँ पर बाई भी हमारा 0, सेम पॉइंट है बेटा, यही वाला फिर से आएगा 5,0। आपने ध्यान दिया तो सबके लिए एक ही जैसे हैं। उसके बाद में ये भी 3,2, सबके लिए पॉइंट यही रहेगी, यही लाइन रहेगी, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दीजिए कि ये x प्लस वाई बराबर 5 के लिए भी है, और ये समीकरण 2 जो हमारी थी 2x प्लस 2y बराबर 10 के लिए भी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ रहेगा, आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। आप चलते हैं आगे। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में जो समीकरण दे रखी हैं वो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण 1 है, 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। उसके बाद में सेम पहले हम ये पता लगाते हैं कि संगत है या फिर असंगत। उसके लिए हमें पहले यहाँ पर a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब आप कह रहे हो सर आपने देखिए एक लाइन नहीं लिखी तुलना करने वाली, तो बेटा अब आप वो लिख लीजिए, ठीक है। छोटी वीडियो हो जाए ताकि हर बच्चे तक पहुंच पाए, ठीक है। वैसे भी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है ये। हाँ, तो यहाँ पर पहले वाले समीकरण में x के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है। दूसरे वाले समीकरण में x के गुणांक में 3 है, उसको लिख लेते हैं। y के गुणांक में यहाँ पर कुछ नहीं, यानी माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर 8 है, और इधर हमारा 16 है, ठीक है। ये कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, यानी हमारा a1 और b1 बराबर है, और ये दोनों बराबर नहीं है c1 के, यानी c वाले पार्ट के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, परंतु ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और ऐसी समस्या हमारी होती है समांतर में, किसमें, जब रेखाएं समांतर होती हैं। और जब समांतर होती तो कैसे रैखिक समीकरण युग्म होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा बेटा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत। एक ही में असंगत होता है, वो भी हमारा समांतर में, तो यानी इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। अब चल तो अब देखते हैं सवाल नंबर 3। चलिए इसको लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। इधर 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर में 0 समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट हम करते हैं, अगर आप चाहें तो वो हिंदी लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना कराने पर, ठीक है। तो इसके बाद में हम लिखेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ठीक है। यहाँ पर हमारा x गुणांक में पहले वाले समीकरण में 2 है, 2 लिख लेते हैं, इधर कुछ नहीं है यानी 1 होगा। और b1 माफ़ करिए y1 के गुणांक में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। और अरे दूसरे वाले समीकरण में हमारा x के गुणांक में 4 है तो 4 लिखते हैं। इधर y1 के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है। इधर y2 के गुणांक में माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिखते हैं। c1 हमारा माइनस का 6 है और c2 हमारा माइनस का 4, ठीक है। तो इधर माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये माइनस है मगर ये वाला माइनस पार्ट है, ये वाला प्लस है, यानी कुछ भी बराबर नहीं है, तो यानी ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये वाले बराबर नहीं है यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो आगे हम जाते भी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले सवाल में बताया था। यहाँ पे लिखते हैं ये रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेदी हैं। कैसी हैं, ये प्रतिच्छेदी हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा बच्चों, संगत होगा। कैसा होगा, संगत है। आज संगत होगा तो हमारा क्या होगा, ग्राफ बनेगा।
ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होते हैं एक्स और वाई के मान। तो समीकरण 1 से हम लिखा लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से, तो लिख लेते हैं पहले समीकरण 1 को, 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0, 2x प्लस वाई बराबर प्लस का 6 हो जाएगा, फिर आगे 2x बराबर 6 माइनस का y, अगली बार में हम x को भी x के गुणांक को भी ट्रांसफ़र कर देंगे, 6 माइनस वाई बराबर में 2। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मान हम रख सकते हैं कि हमें कम से कम x के 3 मान मिल जाए, y के कौन कौन से मान रखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ये x और ये हमारा y है। तो यहाँ पर हमारे इसको इधर सेट कर लेते हैं, 6 माइनस वाई बटे में 2, 6 माइनस मान लीजिए आपने यहाँ पर 0 रख दिया, तो पहले अगर आपने 0 रखा तो x का मान क्या आ रहा है देखते हैं, 6 बटे 2, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आया बच्चों 3, कितना आया 3। उसके बाद में हम अब हम यहाँ पर रख लेते हैं 2, तो यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 2। जब हमने 2 रखा तो 2 मिला, अब हम रख देते हैं 0, कितना रखते हैं 0 हम रख चुके हैं। हम अब रखते हैं 6, कितना रखते हैं 6, तो हमको मिलेगा 0 बटे 2, और जब अंश 0 हो तो 0 ही आंसर आता है। जब हमने यहाँ पर 6 रखा है y, तो हमें 0 मिला x। ठीक है, क्या मिला 0। ये मान आप ध्यान रखिएगा। आप समीकरण 2 के लिए लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण बच्चों समीकरण 2 जो थी हमारी वो थी 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर में 0। यहाँ पर हम x रोकते हैं, x वाला हिस्सा, तो ये जो हमारा माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में x बराबर 4 प्लस 2y बटे में 4। ठीक है, x बराबर हमारा, यहाँ से हम ऊपर वाले अंश से जो है 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 2 दूनी 4 होता, 2 चला गया, 2 बचा, प्लस 2 निकली गया, तो यहाँ पे बचा खाली y, बटे में है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी हमारा है x 2 प्लस y बटे में 2। अब यहाँ से हमें मान निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे, तो y के कौन कौन से मान रख सकते हैं, चलिए हम पहले 0 रखते हैं। क्या रखते हैं 0, तो हमारा आ जाएगा 2 बटा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आया। तो यहाँ पर जब हमने y बराबर 0 रखा तो हमारा x बराबर आया है 1। ठीक है, ऐसे ही हम आगे करते हैं। आगे कैसे करते हैं देखिए, अब यहाँ पर रख देते हैं 2, तो 2 और 2 4 हो गया, बटे में है 2, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा आ गया 2 x का। तो x का 2 कब आया, जब हमने y बराबर भी 2 रखा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर रख देते हैं हम 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 2 6 बटे में 2, तो 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आया 3। कब 3 आया हमारा, जब हमने यहाँ पर 4 रखा y को। ठीक है, तो ये आप इस वाले समीकरण के भी मान ध्यान रखिए बेटा। अब कैसे आते हैं वो हम इधर आपको लाइन खींचकर बता देते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं देखिए, वो मैंने आपको बनाना पहले ही सब बात समझा दिया है, अब मैं इसको फास्ट में बनाता हूँ। ठीक है, तो ये सामने मैंने आपके रख दिए मान समीकरण 1 के। तो 3 है हमारा x, 3 है हमारा x, और y है 0, यानी ये यहीं पे रहेगा 3, 0। ठीक है बेटा,
उसके बाद में दूसरा वाला कॉलम जो है हमारा वो है 2,2 यानी 2 के ऊपर और 2 के सामने, यानी यहाँ पे 2,2 2,2, ठीक है। और तीसरा जो कॉलम है हमारा वो है 0,6 यानी हमारा x वाली लाइन पर, यानी ये वाली लाइन है, अब कितना ऊपर जाना, 6 तक, कितना ऊपर, 6 तक, यानी यहाँ पर जाके रुकना है। x माफ़ करिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0,6। अब इस लाइन को हमें मैच कर देना है। ये हो गया समीकरण 1 के लिए। और समीकरण 1 को हम लिख भी देते हैं। समीकरण 1 थी क्या हमारी, समीकरण 1 थी हमारी बच्चों 2x माइनस वाई माइनस 6 बराबर में 0। y जो है प्लस है, सॉरी, ठीक है। समीकरण 1 थी तो उसके लिए ये लाइन है। अब समीकरण 2 को भी हम कॉपी कर, तो ये जो नए मान है हमारे, ये हैं हमारे समीकरण 2 के। तो समीकरण 2 के हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए जरा। x है 1 और y है 0, यानी 1 पर ही रुक जाएगा, यानी 1,0। y 0 है यानी y ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। और फिर है 2,2 यानी यही वाला पॉइंट हमारा फिर से रहेगा 2,2 समीकरण 2 के लिए, ठीक है। फिर हमारा x है 3, y है 6 यानी 3 के ऊपर और 4 के सामने, कुछ इस तरह से 3,4, ठीक है। फिर ये स्केल ले लेते हैं और इसको हम खींच देते हैं कुछ इस तरह से। और इस समीकरण का हम वैल्यू भी लिख देते हैं कि समीकरण थी क्या। समीकरण थी हमारी 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर में 0, ठीक है। माइनस का 4 बराबर में 0, ठीक है। ये सवाल लग गया हमारा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमारा है, उसको लिख लेते हैं पहले। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। फिर वही हिंदी आप लिख लीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। उसके बाद में हम डायरेक्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा a1 यानी पहले समीकरण में 2, उधर 4, फिर माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आया। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आया। यहाँ पर ये बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे ये समांतर हैं। आज समांतर होते तो आपको पता है कैसे होते हैं, असंगत। समांतर हैं अतः रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। असंगत में कोई भी ग्राफ नहीं बनाना था, यानी ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5।